A very good morning, class. Today we'll discuss the second chapter of civics, that is diversity and discrimination. Okay, so class, we have many languages in our country. We have lots of people who speak different languages. They wear different type of clothes. They play different games, and वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स. हम सबको पता है इंडिया में बहुत टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती है. बहुत लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड खाते हैं, डिफरेंट गेम्स खेलते हैं एंड डिफरेंट फेस्टिवल्स साथ में सेलिब्रेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, कुछ ईद सेलिब्रेट करते हैं. और आपको पता है ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ अ जियोग्राफी एंड हिस्ट्री प्लेसेस वेयर वी लिव. ओके, हम जिस स्टेट में रहेंगे हम उसके अकॉर्डिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे, राइट. और हमारा उस वहाँ पे जो हिस्ट्री रह चुकी होगी हम उसके अकॉर्डिंग ही इन्फ्लुएंस होंगे. ओके, मोर ओवर देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. ओके, हमारे पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन्स हैं और सारे के सारे रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस होते हैं. ओके, जितने भी वर्ल्ड में रिलीजन हैं हम सारे रिलीजन्स को इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं. और हमारे कंट्री में मोर देन 1600 लैंग्वेजेस है. ठीक है, कितनी? मोर देन 1600 लैंग्वेजेस एंड मोर देन 100 डांस फॉर्म है. तो आप देख सकते हो हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी कितनी है कि हमारे कंट्री में 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है एंड 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म है. बट हम इस डाइवर्सिटी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते बिकॉज हर पीपल को सिक्योरिटी नहीं लगती है. द वे वी थिंक, द वे वी टॉक, द वे वी ड्रेस, सब लोगों को लगता है कि हम उनसे डिफरेंट हैं. मे बी बिकॉज हम जो रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं वो उनसे अवेयर नहीं है और एट टाइम्स वो समझ नहीं पाते हम उनसे डिफरेंट क्यों होते. हमारा उनसे डिफरेंट ओपिनियन क्यों होता है, एटीट्यूड क्यों होता है. उनको चाहिए कि हम बिल्कुल सेम हो बट हम उनकी तरह नहीं हो सकते बिकॉज हम सबका खुद एक रिलीजन है. चाहे आप सिटीज़ को बिलोंग कर रहे हो या विलेजेस को, आप अलग अलग ओपिनियंस के रखोगे और पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो बिल्कुल भी सेम व्यू पॉइंट का रखता होगा. ठीक है, सो अब इसकी वजह से क्या होता है, लोगों में एक प्रेजराइज हो जाती है. सो व्हाट डज दिस प्रेजराइज मीन्स? ये प्रेजराइज होती है. देखो बच्चों, अब जैसे एक बच्चे का एक व्यू पॉइंट होगा, दूसरे बच्चे का दूसरा व्यू पॉइंट होगा. तो प्रेजराइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली. हम किसी को पॉजिटिवली जज करते हैं तो हम उसका वो बोलते हैं कि वो बच्चा बहुत अच्छा है, और अगर हम किसी को नेगेटिव वे में जज करेंगे तो हम उसके लिए प्रेजराइज है. ठीक है, बिकॉज हम उसे थोड़ा नीचे समझते हैं, मतलब हम तो बहुत ही, हमें तो बहुत नॉलेज है, हमें तो बहुत कुछ आता है, राइट. हम उसको बहुत सुपीरियर, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और दूसरे को हम बहुत ज़्यादा इन्फीरियर. ठीक है, हम उसको एक पर्टिकुलर वे में ही सोचते हैं कि यही चीज़ ऐसे हो सकती है. हम ये नहीं सोचते कि वैसी चीज़ हम उस वे से भी कर सकते हैं या नहीं. इसलिए हम दूसरों को हम रिस्पेक्ट नहीं करते. हमें लगता है हम ही सबसे अच्छे हैं. अब एक एग्ज़ाम्पल की बात, हमें लगता है जो इंग्लिश बोलता है, ठीक है, या जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो बहुत अच्छा होगा. हम इंग्लिश को छोड़ के और किसी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं. हम उन लोगों को रिस्पेक्ट तक नहीं देते जो बच्चे या जो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते. ठीक है, तो आप देख रहे हो ये गलत एटीट्यूड है, ये एक प्रेजराइज एटीट्यूड है. जो लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, नहीं पढ़ पाते, हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और ये बहुत 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 गलत एटीट्यूड है. हमें सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए चाहे उसको इंग्लिश आती है या नहीं. मोर ओवर हम सिर्फ लैंग्वेज को लेके प्रेजराइज नहीं होते, हम कलर को लेके, ड्रेस को लेके, स्किन को लेके, इवन कास्ट को लेके, द वे दे स्पीक, द वे दे वेयर, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, हम हर एक फेस को लेके प्रेजराइज होते हैं और हम उनको हर्ट कर देते हैं बिकॉज हम उनका मजाक उड़ाते हैं, हम उन्हें जज करते हैं और हमें नहीं पता कि हम उन्हें कितना ज़्यादा हर्ट कर देते हैं ऐसे बिहेवियर से. ठीक है, और अगर हम उनसे बात करें, क्या पता वो बहुत ही अच्छे हों, ठीक है, हम तो ऐसा सोचते ही नहीं. हमें तो लगता है कि नहीं, इसने अच्छी ड्रेस नहीं पहनी, पता नहीं कैसी होगी, इसका स्किन का कलर अच्छा नहीं है.
पता नहीं कैसी होगी, राइट। तो ये गलत एटीट्यूड है जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है। अब आगे चलते हैं, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब ये स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, ये वर्ड क्या होता है? देखो क्लास, स्टीरियोटाइप मीन्स ये एक एक्ट होता है जो हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को जज करते हैं। किसके बेसिस पे? उनके बिलीव्स। हम उन्हें इसलिए जज करते हैं, मे बी हमारा बिलीव उनसे अलग हो, इसलिए हम उन्हें जज करते हैं। अब हम सब ने इंडिया में एक चीज़ तो सुनी है, वी ऑल आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि जो बॉयज़ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो गर्ल्स है वो कम। फर्दरमोर नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो बॉयज़ हैं वो कभी रोते नहीं हैं। हमने कभी भी बॉयज़ को रोते हुए नहीं देखा। नॉर्मली हम बॉयज़ को ये भी बोलते हैं कि बॉयज़ तो रोते नहीं है, राइट। एज अ बेबी अगर आप गिर भी जाओगे, चोट भी लग जाएगी, सब आपको यही तो बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ, चीटिंग मर गई, राइट। तो उनका यही मानना होता है जो बॉयज़ होते हैं वो नहीं रोते। और क्यों नहीं रोते? बिकॉज वो ब्रेव होते हैं, ठीक है, इसलिए वो नहीं रोते। और जो बच्चे रोते हैं ना वो वीक होते हैं, सो इसलिए बॉयज़ अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं और वो नहीं रोते। और जो गर्ल्स को कंसिडर ये करते हैं कि गर्ल्स रोती है बिकॉज वो वीक है, तो कितनी गलत बात है। अगर किसी को चोट लगेगी तो वो बच्चा रोएगा ही, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, दोनों को पेन होगा। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं? ये हमारे गलत एटीट्यूड है, राइट। चाहे वो गर्ल होगी या बॉय होगा, दोनों को उतनी की पेन होगी, राइट, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि उस बच्चे को या किसी को कैसा लगेगा। हमारी सोसाइटी ने एक इमेज बनाई हुई है कि बॉयज़ नहीं रोएंगे, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ब्रेव होते हैं। सो उसके बाद जो गर्ल्स की बात होती है वो बहुत जेंटल होती है और बहुत सॉफ्ट होती है, और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे वे से बिहेव करना पड़ता है। ये सारी उनकी जो क्वालिटीज़ है वो सिंस बर्थ से होती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गर्ल्स हो वो अच्छी तरह से बिहेव करे, गर्ल्स को नॉटी नहीं होना। सो डू यू थिंक, आपको लगता है कि ये जो सब हो रहा है ये सही हो रहा है? इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ मेक श्योर आप NCERT के चैप्टर 2 के स्टार्टिंग के 2 पेजेस पढ़ो। ओके क्लास, थैंक यू।